नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 3 ग्रहों की युति के फलादेश का पार्ट 2, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्लैनेट्स प्रेडिक्शन पार्ट 2 आपके सम्मुख है। इसके पहले सूर्य और चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों को लिए थे। आज सूर्य मंगल लेंगे। सूर्य और मंगल के साथ सभी ग्रहों को, कुछ ग्रह जैसे यहाँ पर लिखा गया है सूर्य मंगल बुध, सूर्य मंगल और चंद्रमा पिछले पार्ट में हो गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो संख्या कम होती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले सूर्य मंगल और बुध की युति को लेते हैं। सूर्य मंगल बुध अगर एक साथ हो तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जब आप देखेंगे तो सूर्य के ही साथ ले रहे हैं, यानी 5वें भाव का प्रभाव हमेशा बना रहेगा। मंगल काल पुरुष की कुंडली से लग्न का स्वामी होता है, बुध तीसरे और छठे का स्वामी होता है। तो इन घरों का प्रभाव विशेष रूप से मिलने वाला है। तो सूर्य मंगल बुध अगर किसी कुंडली में एक साथ हो तो मंगल भाइयों का कारक है और भाइयों के भाव का स्वामी बुध है और सूर्य बुद्धि है, पंचम भाव का स्वामी है। तो ऐसे में यह संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि जातक जो है 3 भाई बहन हो, मिलाकर के सब 3 भाई बहन हो सकते हैं और उनमें से तीनों में से जो है एक भाई या एक बहन उस जातक के बड़े अनुकूल होंगे। कम से कम 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक भाई बहनों में एक भाई बहन उस जातक के बड़ा अनुकूल होता है। ये भाई अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा में किसी शहर में बहुत सफल होंगे, यानी जो भाई आपका आपके अनुकूल होगा वह जन्म स्थान से पूर्व दिशा में अधिक सफल हो सकता है। ऐसे जातक के पिता की प्रमुख आय के अतिरिक्त एक सहायक आय भी होती है। कैसे? क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, उसके साथ 2 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पिता की आय जो है कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी होने का योग होता है। जातक तो बहुत बुद्धिमान होगा, परिश्रमी होगा, तेज बहुत अधिक रहेगा, सहन शक्ति थोड़ी सी कम होती है और बुद्धि में उतावलापन भी रहेगा, क्योंकि बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है। तो मंगल यहाँ 2 क्रूर ग्रहों के साथ है। तो बुद्धि में उतावलापन, किसी चीज़ को बड़ी जल्दी से कर लेना, हड़बड़ी रहना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जातक जो है सुंदर होगा, आकर्षक होगा, मेहनती होगा, तेजवान तो होगा, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी स्वभाव वाला होगा। अब यह युति अच्छे भाव में पड़ गई हो तो सरकार और सरकारी सेवाओं से भी लाभ देता है, जमीन में कमीशन वाले काम से भी लाभ देता है, सरकारी विभाग आदि में भी ऐसे लोगों को लाभ मिल सकता है। सूर्य मंगल राजा और सेनापति हैं, राजनीति के भी क्षेत्र में यह सफल दे सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य मंगल और बुध की युति से व्यक्ति एक ही कार्य कई बार जीवन में करता, मतलब उसकी इच्छा रहती है या कुछ भी कह लीजिए कि किसी काम को बार बार वह अपने जीवन में रिपीट भी करता है। आभूषण एवं रत्नों का शौक भी होता है और इस प्रकार से व्यक्ति जो है पहनने, खाने पीने का भी शौकीन रहता है। कुल मिलाकर के यह युति अच्छा असर दे जाती है, अच्छा परिणाम दे जाती है। अगर यह युति 10वें भाव में बन रही हो तो बहुत अच्छा है। लगन में बनेगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी करेगा। द्वितीय में बनेगा तो धन तो देगा लेकिन वाणी कठोर हो जाएगा। तृतीय में बनेगा तो बहुत हार्ड वर्क करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, शारीरिक परिश्रम अटूट करेगा। चौथे में भी होगा तो भी पारिवारिक कलह, दाम्पत्य में कलह, सरकार आदि राजनीति में रुकी जमीन जायदाद का सुख। पंचम में तो अच्छा ही है। छठे में शत्रुहंता योग भी बना देगा। सप्तम में दाम्पत्य बिगाड़ देगा। अष्टम में बड़ा तनाव देगा। नवम में भाग्यशाली बनाएगा। दसम में आपके कैरियर को ऊंचाई पर ले जाएगा। एकादश में एक से अधिक सोर्स से आमदनी देगा। द्वादश में आपके मैरिड लाइफ को खराब करके तनाव को प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से यह युति कुछ मामलों में अच्छी है, लेकिन चूंकि इसमें 2 क्रूर ग्रह सूर्य मंगल है तो कहीं पारिवारिक भाव से इन ग्रहों का संबंध होने पर तनाव आदि की प्राप्ति होती है। छठे भाव में यह योग हो तो सरकारी नौकरी, दसम में हो तो सरकारी नौकरी, द्वितीय भाव में हो तो सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा, राजनीति आदि से भी लाभ होने का योग होता है।
सूर्य मंगल और गुरु की युति हो तो क्या होगा, तीनों के तीनों मित्र हैं। और अगर काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो तीनों ग्रह त्रिकोण के स्वामी हैं, लगन का मंगल, पंचम का सूर्य और नवम का गुरु। तीनों त्रिकोण के ग्रह एक साथ हो जाते हैं इस युति में। सूर्य हमारा शरीर है, मंगल उसका पराक्रम है और गुरु जीव कारक है और ज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के बड़ा शुभ योग बना देती हैं। यह योग बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगर कैरियर, लाभ आदि के भाव में यह योग हो तो पूछना ही क्या है। जातक का जन्म प्रतिष्ठित परिवार में होगा। जातक के जन्म के बाद परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने कुल खानदान में जातक बहुत ही उन्नति कर जाएगा। जो सबसे ज़्यादा उन्नतशील व्यक्ति होगा कुल खानदान में, उसको भी पीछे छोड़ देगा। वह अपने को जो है लीडरशिप क्वालिटी से भर लेता है, नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है ऐसे व्यक्ति को। 23 वर्ष की आयु के बाद भाग्य जगना शुरू होता है और समाज में ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान मिल जाता है। अब वही बात है कि अगर यह युति लगन में पड़ेगी तो थोड़ा सा दाम्पत्य में परेशानी, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में होगी, क्योंकि मंगल के होने से कुंडली मांगलिक हो जाएगी और सूर्य जो है ये भी क्रूर ग्रह है तो परेशानियां दे जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जातक का पिता उच्च पद पर हो या समाज में बहुत ज़्यादा नाम सम्मान हो, यह भी जरूरी है। जातक जैसे जैसे बड़ा होगा, आज जैसे सामाजिक जीवन शुरू करेगा, आत्मनिर्भर होगा, तो उसकी यश प्रसिद्धि बहुत फैलेगी। कई लोग उसके अधीन होकर के काम भी करते हैं, यानी रोजगार गठित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। व्यक्ति भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच बड़ा अच्छा समन्वय बना के रखता है। जमीन वगैरह बहुत बार जीवन में खरीदने के अवसर मिलेंगे, अच्छा भवन मिलेगा, साहसी होगा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होगा। यानी कि भौतिक सुख होगा, लग्जरी होगी, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। व्यक्ति नियंत्रण में रह करके ही भोगों का भोग करता है। क्योंकि ये तीनों ग्रह पुरुष ग्रह हैं, इसलिए ऐसे में पुत्र संतान ऐसे जातक की बड़ी पराक्रमी या प्रतापी हो सकती है। पुत्र संतान काफ़ी सफल हो, इस बात की भी संभावना है। अब चूँकि सूर्य मंगल दोनों राजा सेनापति हैं, तो ये दोनों एक साथ होने से थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ज़्यादा स्वाभिमान की भावना, अहंकार की भावना कभी कभी पनप जाती है। जातक को घूमने फिरने का भी शौक होगा, लेकिन यकृत यानी लीवर से जुड़ा हुआ कुछ अप डाउन होता रहेगा। बिलिरुबिन बढ़ना, पीलिया होना, ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब ये तीनों ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशियां में सिंह, धनु हैं। अगर इन राशियों में ये तीनों ग्रह बैठ गए तो पूछना ही क्या है, जीवन को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर के यह योग अच्छा है। अगर हम बात करें सूर्य, मंगल और शुक्र की युति का, तो मंगल और शुक्र की युति चरित्र को थोड़ा सा खराब करती है, तो यहाँ पर सूर्य भी शामिल है। ऐसे लोगों का मन भोग विलास, आत्मा जो है भोग विलास आदि में ज़्यादा रमती है। सांसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण जाता रहता है। पिता को कुछ क्रोध स्वभाव के हो सकते हैं और ऐसे जातकों के पारिवारिक जीवन में विवाह के बाद और विवाह के पहले भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यानी कुछ विवाहेतर संबंध, प्रेम प्रसंग आदि के कारण से ये अपना पूरा मन अपने जीवन साथी में नहीं लगा पाते, जिसके कारण से इनके दाम्पत्य में परेशानियां आती हैं। ऐसे जातक के पिता का धन एवं संपत्ति जो है कुछ न कुछ हानि हुई रही होती है, चाहे चाचा लिए हों, कोई पड़ोसी लिया हो, किसी न किसी प्रकार से ऐसे जातक के पिता के थोड़ी से धन या भूमि आदि की हानि का योग भी बन जाता है। जातक के अपने पत्नी से बहुत मतभेद होते हैं। हालांकि जातक अपनी पत्नी के प्रति प्रेम दिखाता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहता है, लेकिन उस हिसाब से जो है पत्नी भी ऐसे जातकों के चरित्र को भांप जाती है। या पति होगा तो बात स्त्री के लिए भी लागू होगी यही। तो थोड़ा सा चरित्र को लेकर के ध्यान देना पड़ता है। जातक का अपनी पत्नी से मतभेद होगा। जातक की पत्नी प्रसिद्ध होगी, अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है और राजा और सेनापति का साथ मिला हुआ है, तो पत्नी के लिए अच्छा हो जाता है। वस्त्र आभूषण का सुख मिल जाता है। ऐसे जातक का कोई एक भाई जो है विवाह के बाद
तरक्की करेगा। मंगल भाई का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, दोनों मिले हैं। तो विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के भाइयों का जो है उत्थान होता है, तरक्की होता है, रक्त विकार होता है, कभी कभी खून से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। जातक की बहन बेटी ये भाग्यवान होती हैं और इसके बाद जो है कुछ मिसकैरेज होने के भी चांस बने रहते हैं। जातक प्रसन्न स्वभाव एवं शस्त्र एवं शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शत्रुओं पर अपने विरोधियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के थोड़ा सा ये विलासिता वाला योग जो बनता है यही समस्या दे सकती है। लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश में बनने पर दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा परेशानी करता है और ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम का भूत भी जल्दी चढ़ता है और जल्दी ही उतरता भी है। अब बात कर लेते हैं सूर्य, मंगल और शनि की युति का। अब यहाँ पे सूर्य का भी शनि शत्रु है, मंगल का भी शनि शत्रु ही है, यानी 2 मित्र ग्रह है, 1 शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य से पिता और मंगल से भाई और शनि आकर के बैठा है। जीवन में पिता और भाइयों से मतभेद रह सकता है। आपके पिता को और आपके भाइयों को गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके आँखों पे चश्मा आ सकता है। हार्ट या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ने की समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि ये सूर्य शनि है। सिर पे कभी कुछ चोट लगी हो, इस बात की भी संभावना बनी रहती है। तो कुल मिलाकर के यह युति जो है आपके भाई को और आपके पिता को या उनसे आपके संबंधों को पीड़ित करने वाली युति बनती है। यहाँ पर शनि महाराज ही ज़्यादा प्रबल होते हैं, पीड़ित करते हैं। मंगल के होने से सूर्य बच जाता है कुछ, क्योंकि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। तो सेनापति का काम क्या है? राजा को बचाना। तो शनि के दुष्प्रभावों को मंगल रोकने का पूरा प्रयास करता है, जिससे मंगल ज़्यादा बिगड़ जाता है। कोई ज़मीनी विवाद आपके जीवन में रह सकता है, इस बात की संभावना भी रहती है। अब होगा क्या कि सूर्य, मंगल और शनि की युति में आपके जो भाई और पिता होंगे वो शत्रुओं के द्वारा पीड़ित किए जाएंगे, लेकिन अंत में विजय प्राप्त कर ले जाएंगे, क्योंकि 2 मित्र ग्रह बैठे हुए हैं साथ में, ये विजय दिलवा देंगे। यह युति तुला राशि में हो तो जातक के पिता की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि तब सूर्य नीच का हो जाएगा तुला राशि में और शनि उच्च का हो जाएगा। पिता को गंभीर दुर्घटना, परेशानी सेहत की आई हो या मृत्यु हुई हो, ऐसी संभावना भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब इस युति में सूर्य या मंगल का नीच होना शनि के दुष्प्रभावों को और बढ़ा ही देता है, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए शनि का बलवान होना ज़्यादा ठीक नहीं है इस युति में। जातक को भी अपने व्यवसायिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने शत्रुओं के कारण से ही कुछ उसके खिलाफ सरकार या शासन प्रशासन से शिकायत की जा सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। राजकीय सहयोग मिलने में बड़ी तकलीफ आती है। जातक बुद्धिमान तो होगा, स्नेही होगा, लेकिन चंचल प्रवृत्ति का होगा। अपने संबंधी ही शत्रुता करेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों हमारे संबंधी ही हैं, पिता पक्ष और भाई पक्ष, तो वहाँ से ही परेशानी आएगी। जातक का सही भाग्योदय विवाह के पश्चात या 30 वर्ष की उम्र के पश्चात होता है, क्योंकि शनि 30 वर्ष का ही जो है लेके चलता है। और यहाँ पर क्या है कि अगर शुभ ग्रह की युति हो जाए, इसी में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो थोड़ा सा जो है बुरे योगों की शांति हो जाती है। जातक की संतान कुछ समय के लिए जातक से दूर रह सकती है और उस दूर रहने के दौरान संतान जो है गलत मार्ग पर यानी कुसंगति में पड़ सकती है। इस युति के फल अग्नि एवं वायु तत्वों में ज़्यादा शुभ होते हैं, तब शनि का थोड़ा सा दुष्प्रभाव कम मिलता है। बात कर लेते हैं सूर्य, मंगल और राहु की युति का। कुंडली में अगर सूर्य, मंगल और राहु की युति है तो राहु का दोनों के साथ नहीं जमता है। राहु मंगल के साथ अंगारक दोष और सूर्य के साथ ग्रहण दोष को बना देता है। यह एक अशुभ युति है। जातक का पिता क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है, मंगल भाई है। जातक का पिता एक संभ्रांत व्यक्ति होगा, जिसके पास अनेक काम करने के लिए टूल होंगे, औजार होंगे।
उसको अपने नज़दीकी रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग हो, नज़दीकी रिश्तेदारों पर भरोसा और विश्वास बहुत नहीं करना चाहिए। वो बाहर से आपके लिए अच्छे हैं लेकिन अंदर से आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं। अनेक शत्रु होंगे, और जैसे राहु सूर्य के साथ है तो यहाँ पर आपके हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधा, देरी होगी। आप कितना भी मेहनत करेंगे सफलता नहीं होगी। एक बार कर्जा लेंगे तो कर्जा निपटाने में दिक्कत, जो कुछ भी करेंगे वहाँ पर परेशानियाँ आएंगी। उन्नति के लिए आप करेंगे कुछ प्रयास और कदम उठाएंगे तो वहीं से बाधा आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। अगर 6, 8, 12 भाव में है तो दुर्घटना भी हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। राहु इन्फेक्शन है, सूर्य और मंगल को इन्फेक्टेड करेगा। 6ठे, 8वें, 12वें भाव में यह योग तो ज़्यादा ही अशुभ फल दे देता है सेहत के मामले में, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सूर्य मंगल के साथ राहु हो या सूर्य मंगल के साथ शनि हो तो एक संभावना बनती है कि भाई या पिता पक्ष में कोई आपका जो रिश्ते में भाई लगता रहा हो, आपके ही ब्लड रिलेशन का, या पिता समान कोई व्यक्ति या पिता ही किसी न किसी की अपमृत्यु हुई हो आपके कुल खानदान में, ये भी दिखाई देता है, जिसका दोष आपकी कुंडली में परिलक्षित हो रहा है इस योग के कारण से। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अग्नि और बिजली से, अस्त्र शस्त्रों से ज़्यादा बचाव करना, क्योंकि सूर्य मंगल अग्नि है, बिजली है, अस्त्र शस्त्र हैं। जातक का एक भाई या तो हमेशा बीमार रहेगा या अल्पायु होगा। जातक अपनी पत्नी के चरित्र पर बहुत शक करेगा। जैसे मंगल और राहु की युति में ये चीज़ आ जाती है, शक करने की बीमारी आ जाती है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अपने जीवन साथी पे ये लोग थोड़ा अविश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे मामलों में दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने की आदत होती है और उस कारण से बाद में बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं। सूर्य मंगल राहु की युति, कभी कभी व्यक्ति बड़े आवेश में आ जाता है और आवेश में आने के कारण भी हानि उठाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अशुभ परिणाम दे जाती है। और जातक का पारिवारिक जीवन बिगड़ जाएगा अगर युति लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में है तो ज़्यादा बिगड़ जाएगा और पुत्रों के कारण से भी परेशानी आती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सूर्य मंगल और केतु के युति की। जातक कोई भी उद्देश्य बिना बाधाओं और परेशानियों के पार ही नहीं पाएगा। मतलब हर काम में पहले परेशानी झेलिए फिर सफलता का स्वाद चखिए। सूर्य जो है पिता का कारक, मंगल भाई का कारक, केतु सर्जरी का कारक, अलगाव का कारक। या तो पिता भाइयों के साथ रिश्ते आपके गड़बड़ रहेंगे, अलग रहेंगे, या पिता और भाई में से दोनों का या किसी न किसी एक का कोई ऑपरेशन हुआ हो, यह भी यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसे जातक आत्मनिष्ठ होते हैं, मतलब अकेले में बैठना, अपने बारे में सोचना, देश दुनिया या ब्रह्मांड क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना, ईश्वर क्या है, क्यों हम संसार में हैं, ऐसे थोड़ा आत्मज्ञान के विषयों के बारे में भी ऐसे लोग सोचते हैं। फौजदारी और कानून के मामलों में ऐसे लोग निपुण होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जो थोड़ा सा स्त्रियों से संबंध है या विवाह जो है वह अपने से निम्न स्तर के लोगों से, स्त्रियों से संबंध रख सकता है। यह एक जो है दुष्प्रभाव माना जा सकता है। लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश में यह योग वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को बहुत ही परेशान कर देता है। सूर्य पिता है, मंगल भाई है और कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से जिस अंग का विचार होता है उस अंग में फोड़ा, फुंसी, ऑपरेशन आदि करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि केतु काटने का और तोड़ने का ही काम करता है। तो उस जातक को शल्य क्रिया, ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। जातक का एक भाई जो है भूमि से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हो या उससे जुड़े हुए किसी चीज़ में नौकरी करता हो जहां भूमि से जुड़ा हुआ काम होता हो, इस बात की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे लोग समाज को सुधारना चाहते हैं और समाज सुधारक के रूप में, समाज को दार्शनिक के रूप में अपने आप को पेश करने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोग मान सम्मान पाते हैं। आध्यात्म और डिटैचमेंट इनके अंदर आता रहता है, जिसका इनको
काफ़ी लाभ भी मिलता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अब मैं उपाय बताता हूँ। देखिए, सूर्य मंगल बुध है, इसमें 2 ग्रह जो हैं ये क्रूर ग्रह हैं। अगर ये लग्न में आपके बैठ रहे हैं, चतुर्थ में बैठ रहे हैं, सप्तम में बैठ रहे हैं, अष्टम में और द्वादश में, और आपका वैवाहिक जीवन खराब है, तो सूर्य की वस्तु का दान और मंगल की वस्तु का दान करवाइएगा। द्वितीय में बैठे हैं और लगता है वाणी खराब है, सूर्य मंगल बुध, वाणी से जुड़ी समस्या है, पैसा ना रुकने की समस्या है, तो भी सूर्य मंगल की वस्तु का दान करना है। द्वितीय में, छठे में, दशम में, एकादश में, नवम में यह युति इन भावों में ज़्यादा बेटर परिणाम दे जाती है। यहाँ आप ये हो करके आपको सरकार और सरकारी सेवाओं से या अन्य चीज़ों से भी लाभ के बेहतरीन योग बना देती है। अब अगर इस युति में सूर्य मंगल वैवाहिक जीवन को परेशान कर रहे इन भावों में होकर के, तो सूर्य मंगल की वस्तु का दान करिएगा। सूर्य मंगल शुक्र की युति है और एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर, प्रेम प्रसंग वगैरह में उलझे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो मंगल और शुक्र की वस्तुओं का दान करिएगा। सूर्य मंगल और शनि की युति है और आपको सिर से जुड़ी, आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल की जुड़ी समस्याएं हैं, पिता या भाइयों का सेहत नहीं सही है, तो आपको शनि की वस्तुओं का दान करना है। सूर्य मंगल और राहु की युति में आप राहु की वस्तुओं का दान, और राहु के लिए जब सूर्य मंगल केतु की युति में केतु की वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ इन ग्रहों का जप भी करा जा सकता है। सूर्य के लिए और मंगल के लिए क्या होता है दान? गुड़ का दान किया जा सकता है, लाल वस्त्र का दान किया जा सकता है, गेहूं, तांबा आदि का दान किया जा सकता है। वजन के बराबर दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल के लिए गुड़ हो गया। इसी प्रकार से बुध के लिए तो कोई बहुत विशेष दान करने की स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बुध के लिए जो दान होता है हरी सब्जी होती है। अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध की युति है तो बुध की भी वस्तु का दान करना जरूरी रहेगा। अब अगर शुक्र और का दान करना, सूर्य मंगल शुक्र की युति में जिससे दाम्पत्य में परेशानी, लव लाइफ परेशान चल रहा है, तो शुक्र के लिए आप दान कर सकते हैं चावल का। इसी प्रकार से शनि के लिए आप लोहे से बने हुए सामान का दान करिए, खाने पीने वाले तेल का दान कर सकते हैं, काला कपड़ा कर सकते हैं। राहु के लिए आप काला उड़द दान करिए, और केतु के लिए लोहे का ऐसा सामान दान करिए जो धारदार हो। धारदार सामानों का दान यहाँ पे आप कर सकते हैं। से ज़्यादा परेशानी होने पर आपको उस ग्रह के लिए दान के साथ साथ ग्रह के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। उम्मीद है विषय वस्तु समझ में आया होगा। एक ऐसी चीज़ जाते जाते एक्स्ट्रा बोनस ले लीजिए, केतु जिस ग्रह के भी साथ होता है तो इस बात की संभावना 90% होती है कि उस ग्रह से जिस रिश्ते का विचार होता है उसको कभी जीवन में एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना या ऑपरेशन का सामना करना पड़े। जैसे केतु अगर चंद्रमा के साथ है आपकी कुंडली में, तो माता को कभी चोट चपेट लगी हो या ऑपरेशन हो, इसकी संभावना बन जाती है। मंगल के साथ हो तो बात भाई के लिए, सूर्य के साथ हो तो पिता के लिए, गुरु के साथ हो तो पुत्र के लिए, शुक्र के साथ हो तो पत्नी के लिए, ये संभावनाएं बनी रहती हैं। मतलब केतु जिस ग्रह के साथ होता है उस रिश्ते को जीवन में एक बार चोट चपेट या दुर्घटना का सामना, ऑपरेशन का सामना करवाता है। अब अगले कार्यक्रम में अन्य ग्रहों की युति को लेंगे। सूर्य के साथ में हमने सभी ग्रहों को यहाँ पे कवर किया है। अब अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे अन्य 3 ग्रहों की युति का।